इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें लड़की फिजिकली इंटीमेट होने के बाद अपने आप मर्द में चेंज हो जाती है। वेल गाइस, ये कैसे होता है, यही तो फिल्म की मिस्ट्री है। सो बगैर किसी देर के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है जहां हम क्लाइव और एल्सा नाम के दो जेनेटिक साइंटिस्ट को देख पाते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं। इन दोनों का काम होता है बहुत सारे जानवरों या पौधों की जीन को स्टडी कर उनके डीएनए को मिलाकर एक नई स्पीसीज बनाना, ताकि इनकी कंपनी नर्ड नए स्पीसीज के शरीर या उसके डीएनए को यूज करके नया प्रोटीन सोर्स बनाए और उस खास प्रोटीन सोर्स से कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को खत्म किया जा सके या फिर उसका इलाज किया जा सके। रात दिन एक कर क्लाइव और एल्सा मिलकर नए स्पीसीज कपल को बनाते हैं, जिसका नाम ये दोनों फ्रेड और जिंजर रखते हैं, जिसमें फ्रेड मेल होता है और जिंजर फीमेल। आगे ये दोनों फ्रेड और जिंजर को उसके केज से निकालकर एक दूसरे के पास रखते हैं, ताकि इन दोनों का मिलन हो सके, यानी ये दोनों फिजिकली इंटीमेट हो सकें। आगे फ्रेड और जिंजर अपनी जीभ निकालते हैं और एक दूसरे के जीभ को टच करते हैं और कुछ इस तरह से इन दोनों का मिलन होता है, यानी ये दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत और एक सक्सेसफुल मिलन होता है। चूंकि अब फ्रेड और जिंजर का मिलन सक्सेसफुल हो चुका होता है, इसीलिए ये दोनों काफी खुश होते हैं और अपने बॉस से मिलते हैं, जहां ये दोनों अपने द्वारा बनाए गए स्पीसीज और उनके मिलन के बाद अपने बॉस को बताते हैं। आगे ये दोनों अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाने को कहते हुए ह्यूमन डीएनए के साथ नए बने स्पीसीज के डीएनए को मिक्स करने की बात कहते हैं, ताकि इस स्पीसीज के बारे में ये दोनों ज्यादा से ज्यादा जान सके। सारी बात सुनने के बाद इनकी बॉस कहती है, वेल तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया है और तुम्हें इस चीज के लिए प्राइज भी दिया जाएगा, पर हमारी कंपनी अब और ज्यादा लॉस नहीं झेल सकती है और जो स्पीसीज तुमने बनाई है उससे हमारा काम चल जाएगा। सो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम लोग तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के साथ कंपनी के द्वारा तुम्हें दिए गए लैब को भी बंद कर रहे हैं, ताकि वहां पर जल्द से जल्द मेडिसिन बनाने का काम शुरू हो सके। अपने बॉस के इस डिसीजन से क्लाइव और एल्सा दोनों काफी दुखी होते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने द्वारा बनाए गए स्पीसीज वाले एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हुए ह्यूमन डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना चाहते थे। इसीलिए ये दोनों छुपकर अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं। आगे ये दोनों कई ह्यूमन डीएनए को नए बने स्पीसीज के डीएनए के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, पर हर बार इन्हें नाकामयाबी हाथ लगती है। एक दिन एल्सा ह्यूमन डीएनए को लाकर क्लाइव को देती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट को फिर से करना शुरू करते हैं। जब ये दोनों स्पीसीज के डीएनए के साथ नए ह्यूमन डीएनए को कंबाइन कर प्रोसेस को शुरू करते हैं, तो इन्हें सफलता हाथ लगती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। यहाँ पर क्लाइव पूछता है, ये किसका डीएनए था जो आसानी से मैच हो गया? जवाब में एल्सा कहती है, डोनर ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने को कहा है। मुझे माफ करना, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। एल्सा की बात सुनकर क्लाइव भी इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं करता। अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए ये दोनों अभी बने नए वाले डीएनए कॉम्बिनेशन को एक मशीन में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसी मशीन होती है जो कोह की तरह बिहेव करती है, जहाँ पर डीएनए डालने से क्रीचर पैदा होते हैं। और कुछ देर पहले आपने जिंजर और फ्रेड को देखा था, वो भी इसी मशीन की हेल्प से बनाए गए थे। खैर, इस मशीन यानी आर्टिफिशियल कुक में इस बार बच्चा बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। एक शाम जब क्लाइव और एल्सा साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो इनके लैब से एक मैसेज आता है, जो आर्टिफिशियल कुक वाली मशीन का मैसेज होता है। इस मैसेज को पढ़कर ये दोनों भागते हुए लैब में पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है नए बन रहे स्पीसीज का बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और वो डिलीवरी के लिए रेडी है। आगे ये दोनों मिलकर नए बन रहे स्पीसीज को मशीन से बाहर निकालते हैं, जहां हम सब देख पाते हैं इन दोनों की नायाब मेहनत ने कुछ इस तरह के क्रिएचर को बनाया है। चूंकि कंपनी इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहती थी और इन दोनों ने अपनी मेहनत से नया क्रिएचर बना लिया था, इसीलिए पहले ये दोनों क्रिएचर को देखकर काफी खुश होते हैं, पर जल्दी इन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इसीलिए आगे ये दोनों क्रिएचर को मारने का सोचते हैं। जब ये दोनों क्रिएचर को मारने के लिए उसके चेम्बर में पहुंचते हैं, तो इन्हें पता चलता है ये क्रिएचर तो पहले से मरा हुआ है। इस चीज को देखकर क्लाइव चेम्बर से बाहर आ जाता है। आगे एल्सा क्रिएचर के बॉडी को पलट कर देखती है,
तो इसे पता चलता है ये तो बस इस स्पीसीज का ककून है। जब एल्सा इधर उधर तलाशती है तो इसे कुछ इस तरह का नया क्रिएचर दिखाई पड़ता है जो अपने पैरों पर चल रहा होता है। इस क्रिएचर को देखकर एल्सा सबसे पहले तो डर जाती है, पर जल्द ही खुद को संभालते हुए इसके पास जाती है और ये क्रिएचर एल्सा के पास आकर एल्सा को टच करता है, जिसे देखकर एल्सा समझ जाती है ये क्रिएचर उतना खतरनाक नहीं है जितना ये लोग इसे समझ रहे थे। आगे एल्सा अपना डिसीजन बदलकर इसे अपने पास रखने का सोचती है, पर क्लाइव अभी भी इसे मारने पर डटा हुआ होता है। यहाँ पर एल्सा क्लाइव को समझाती हुई कहती है, देखो क्लाइव, ये फीमेल क्रीचर है जो बहुत जल्द बड़ी हो रही है। अगर हम लोग इसे ऐसे भी छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद ये अपने आप मर जाएगी। प्लीज तुम मुझे कुछ दिन का टाइम दो, ऐसा करके मैं इसके पूरे लाइफ सर्कल के बारे में अच्छे से जान पाऊंगी, जिससे आगे हमें किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में फायदा होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वैसे ये छोटा क्रीचर हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। एल्सा की बात सुनकर क्लाइव अपना डिसीजन बदल देता है। अब कहानी आती है एक सप्ताह बाद, जहाँ समय गुजरने की वजह से ये क्रीचर कुछ इस तरह की दिखने लगी थी और छोटे समय में ही एल्सा और इस क्रीचर में अच्छा बॉन्डिंग हो गया था और दोनों एक साथ एक फ्रेंड की तरह रहने लगे थे। एल्सा अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान नोटिस करती है इस क्रीचर में ह्यूमन डीएनए मिले होने के कारण इसका दिमाग भी इंसानों की तरह है। इस बात से खुश होकर एल्सा इस क्रीचर का नाम ड्रेन रखती है। आगे हमें पता चलता है ड्रेन की एक पूंछ भी होती है। ये दोनों यानी क्लाइव और एल्सा इसकी पूंछ को हमेशा छुपा कर रखते थे क्योंकि इसकी पूंछ जहरीली होती है। एक दिन की बात होती है जब एल्सा ड्रेन के साथ समय बिता रही होती है कि तभी क्लाइव का भाई ड्रेन को एल्सा के साथ देख लेता है, जिससे क्लाइव बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद क्लाइव जैसे तैसे कर अपने भाई को ड्रेन के बारे में किसी को न बताने के लिए मना लेता है। चूंकि नर्ड कंपनी वाले एल्सा और क्लाइव के लैब को बंद कर यहाँ पर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर कंपनी वाले रीइनोवेशन का काम शुरू करने की अनाउंसमेंट करते हैं। वहीं दूसरी ओर एल्सा और क्लाइव ने ड्रेन को गैर कानूनी रूप से यहाँ पर यानी लैब में रखा था, इसीलिए नर्ड के पता चलने के पहले एल्सा ड्रेन को अपने फार्म हाउस में शिफ्ट करती है। आगे क्लाइव और एल्सा मिलकर जिंजर और फ्रेड को मीडिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, जहाँ ये दोनों फिर से जिंजर और फ्रेड को सामने लाते हैं। आपको अच्छे से याद होगा फ्रेंड्स, जब पिछली बार फ्रेड और जिंजर का मिलन हुआ था तब इन दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट किया था, पर इस बार पिछली बार से एकदम से उल्टा होता है ये है फ्रेंड्स कि जब ये दोनों पास आते हैं तो जिंजर और फ्रेड आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मार देते हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा होता है फ्रेंड्स कि पहले जिंजर फीमेल थी, पर पिछली बार हुए मिलन के बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिससे अब जिंजर मेल में बदल गया होता है और फिजिकली इंटीमेट होने के बाद जिंजर का मेल में बदलने के कारण इसके अंदर में मौजूद फिश का डीएनए था। कुछ प्रजातियों की मछलियों की एक खूबी होती है फ्रेंड्स कि वो अपने जीवन के पड़ाव में अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। इस घटना के बाद एल्सा और क्लाइव के बॉस इसे अपने पास बुलाकर जल्द से जल्द प्रोटीन सोर्स निकालने को कहते हैं ताकि इनकी कंपनी और घाटे में न जाए। वहीं दूसरी तरफ ड्रेन अब दूसरे इंसानों की तरफ बड़ी हो गई होती है, जहां इसका बिहेवियर भी अब पहले से चेंज हो गया होता है। ड्रेन अब पहले से थोड़ी एग्रेसिव हो गई होती है, जहां वह एक रैबिट को मारकर खाती है और एल्सा के फॉर्म से निकलने की कोशिश करती है। एक बार वह एल्सा के फॉर्म से निकलकर छत पर पहुंचती है। अगले क्षण हम देख पाते हैं ड्रेन के शरीर से पंख निकल रहा है। यहाँ पर ड्रेन उड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर ड्रेन के उड़ने के पहले यहाँ पर क्लाइव आकर कहता है, ड्रेन हम लोग तुमसे काफी प्यार करते हैं, तुम हम लोगों के पास ज्यादा सुरक्षित रहोगी, प्लीज तुम कहीं मत जाओ। क्लाइव की बात सुनकर ड्रेन रुक जाती है और क्लाइव के साथ नीचे आती है। इस घटना के बाद धीरे धीरे क्लाइव और ड्रेन की नजदीकियां बढ़ने लगती है और ड्रेन क्लाइव की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अपनी शोध रिसर्च के दौरान क्लाइव को पता चलता है जिस ह्यूमन डीएनए को यूज करके ड्रेन को बनाया गया था वो एल्सा का डीएनए था। चूंकि एल्सा को क्लाइव से प्यार था और एल्सा के डीएनए से ही ड्रेन बनाई गई थी, इसीलिए यहाँ पर ड्रेन को भी क्लाइव से प्यार होने लगा था। वहीं दूसरी ओर साथ सौतन वाली फीलिंग के कारण ही ड्रेन और एल्सा के रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ने लगी थी, यानी इन दोनों के बीच में गड़बड़ियां होना शुरू हो गई थी। एक बार ड्रेन गुस्से में आकर एल्सा की बिल्ली को अपनी जहरीली पूंछ से मार देती है। चूंकि एल्सा जल्द से जल्द नए प्रोटीन सोर्स को बनाना चाहती थी, इसीलिए वह बिल्ली वाली बात को इग्नोर कर रिनोवेशन का काम चल रहे लैब में पहुंचकर अपना सारा ध्यान प्रोटीन बनाने में लगा देती है। एल्सा के लैब वाले काम में बिजी होने की वजह से क्लाइव अकेले ही ड्रेन की केयर करना शुरू करता है।
क्योंकि पहले से ही ड्रेन क्लाइव से अट्रैक्ट हो रही थी, इसीलिए जब इस बार क्लाइव इसके करीब पहुंचता है तो ड्रेन क्लाइव को सेड्यूस करना शुरू कर देती है। शुरू में क्लाइव ड्रेन को मनाकर खुद पर कंट्रोल करता है, लेकिन काफी देर तक ड्रेन के द्वारा सेड्यूस करने की वजह से क्लाइव खुद को नहीं रोक पाता और ड्रेन के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाता है। जब क्लाइव और ड्रेन फिजिकली इंटीमेट हो रहे होते हैं तो इसी समय यहाँ पर एल्सा आ जाती है। इस इंसिडेंट को देखकर एल्सा को काफी बुरा लगता है और वह यहाँ से चली जाती है। क्लाइव भी ड्रेन के पीछे पीछे आता है, जहाँ ये दोनों शुरू में काफी देर तक झगड़ते हैं, पर लास्टली इन दोनों को ये एहसास हो जाता है कि ड्रेन को बनाना ही इन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। अगर क्लाइव के कहने पर एल्सा ड्रेन को उसके शुरू के दिनों में मार देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन दोनों के बीच सारा कुछ लगभग नॉर्मल हो जाने के बाद एल्सा कहती है, मैंने उस प्रोटीन सोर्स को बनाने का फॉर्मूला खोज लिया जिसकी हमें जरूरत थी। एल्सा की बात सुनकर क्लाइव काफी खुश होता है। आगे ये दोनों प्लान करते हैं कि अब ये दोनों मिलकर ड्रेन को मार देंगे, जिसके बाद ये दोनों ड्रेन को मारने के लिए फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है ड्रेन की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है और वह अपने आप मर रही है। ड्रेन को इस हालत में देखकर इन दोनों को ड्रेन पर दया आ जाती है और ये दोनों मिलकर ड्रेन की केयर करना शुरू कर देते हैं, पर ज्यादा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, और ड्रेन लास्टली मर जाती है, जिसके बाद ये दोनों ड्रेन की लाश को वहीं पर दफना देते हैं। ये लोग अपने घर पर आ रहे होते हैं कि तभी नट कंपनी का एक आदमी क्लाइव के भाई को लेकर यहाँ पर आ जाता है। इस नए आदमी से इन्हें पता चलता है कि कंपनी को अब ये बात पता चल गई है कि इनके पास एक नई स्पीसीज है। आगे ये आदमी कहता है, मुझे वो नई स्पीसीज देखनी है। सारी बात सुनने के बाद क्लाइव कहता है, वो स्पीसीज अब मर चुकी है और हमने उसे दफना दिया। इन दोनों के बीच में ये सारी बातें चल रही होती है कि तभी हमें बैकग्राउंड में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज को फॉलो कर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें ड्रेन दिखाई पड़ती है, जो अभी भी जिंदा होती है और इसका रूप, स्ट्रक्चर सारा कुछ बदला हुआ होता है। ड्रेन पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक और गुस्से में दिख रही होती है, जो अचानक से इन चारों पर हमला कर देता है, जिसमें क्लाइव के भाई और उसके साथ आया इंसान मर जाता है। ड्रेन का ये रूप देखकर क्लाइव और एल्सा भाग रहे होते हैं कि तभी ड्रेन इन दोनों पर भी हमला कर देती है, जिसमें क्लाइव बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ड्रेन एल्सा के पास पहुंचता है और एल्सा का रेप करना शुरू कर देता है। दरअसल फ्रेंड्स, फ्रेड और जिंजर की तरह ड्रेन भी फिश के डीएनए से बनाई गई थी, जिस वजह से जब ड्रेन क्लाइव के साथ फिजिकली इंटीमेट हुई थी तब से जिंजर की तरह वह भी मेल में बदलना शुरू हो गई थी। और जो आपने ड्रेन के मरने वाला सीन देखा वो भी इस कन्वर्जन का पार्ट था। जब मेल ड्रेन एल्सा का रेप कर रहा होता है कि तभी क्लाइव की आंखें खुलती है, जो ड्रेन को एल्सा का रेप करते देख इस पर हमला कर देता है, जिसमें मेल ड्रेन बुरी तरह से घायल होकर मरने वाला होता है। पर मरने से पहले ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव को डंक मार देता है, जिससे क्लाइव यहीं पर मर जाता है। इस चीज को देखकर एल्सा को काफी गुस्सा आता है और वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ड्रेन के सिर पर पटक देती है, जिससे वह यहीं पर मर जाता है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें एल्सा को उसकी बॉस के साथ दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं ड्रेन के द्वारा एल्सा का रेप करने की वजह से अब वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ पर इसकी बॉस ड्रेन के बच्चे को एबॉर्ट करने को कहती है, जिस पर एल्सा कहती है वह इस बच्चे को एबॉर्ट नहीं करेगी और इसे जन्म देगी, ताकि वह इस नए क्रिएचर के बारे में या फिर इस हाइब्रिड क्रिएचर के बारे में और ज्यादा जान सके। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी, जिसमें फिश के डीएनए से बने होने के कारण फीमेल यानी लड़की मर्दों से संबंध बनाकर अपने आप मर्द में चेंज हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप मेरे इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है फ्रेंड्स, आप मेरे नॉर्मल वीडियोस या फिर जिसमें एडल्ट कंटेंट बाहर नहीं होता है, यानी इसके पोस्टर पर नहीं होता है, वो भी वीडियो आप सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियां दूं। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि मैं आपको अलग कहानियां दूं जो अभी तक किसी ने टच नहीं किया हो या फिर उसकी स्टोरी थोड़ी अलग हो। सो यार, आप मेरी नॉर्मल वीडियोस को भी प्यार दोगे तो मैं आपको एक बेहतर कहानियां सुनाने की कोशिश करूंगा जो आपको एकदम से अच्छी लगेगी। सो यार, मेरी इस बात को अपने ध्यान में रखना और मेरे हर वीडियो को प्यार देना, ताकि मुझे आपका सपोर्ट हर समय मिलता रहे और मैं आपको नई नई कहानियां सुनाता रहूं। बाकी अगर आपको ये चैनल पसंद आया है या फिर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।